कीन निमज्जन तीर्थ राजा, नाय मुनि सुर सहित समाजा। इस आयस आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया। समाज सहित मुनि को सिर नवाकर ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पति गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट चितु दीन है। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धर जन अनुरागु। उसके बाद रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों के लिए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं जैसे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सके कहत मुदबानी। ना तो उनके पैर में जूते हैं, ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म सच्चा है। वो सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं। राम बास थल बिटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशा सुर बर सही फूला, भय मृद महि मृग मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहे छाया जलद, सुखद बहे बरबात। तस मग भयो न राम कहे, जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते से मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री राम जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जो चितय प्रभु चिन्ह प्रभु हेरे। ते सब भय परम बद जोगु, भरत दरस मेटा भय रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ना लें। दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र जी से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत के नाही, सुमरत जिन्हि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन तरतेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होय मृग मंगल दाता। सिद्ध साध मुनि बर अस कहाही, अब भरत ही निरख हरस ही लहाही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके मार्ग सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुर से ही सोचो, जग बल भले पोच कहे पोचो। गुरु सन कहे करे प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। भरत जी प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जैसे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट भी ना हो। राम संकोच जी प्रेम बस, भरत सब प्रेम पयोधि। बनी बात बिगड़न चाहते, करे जतन छल सोध। श्री रामचंद्र जी संकोच जी और प्रेम के वश हैं। भरत जी प्रेम के समुद्र हैं, बड़ी बनाई बात बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उसका उपाय कीजिए।
बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करिय उलट परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्र वाले इंद्र को नेत्रों रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुक जानी, अब कुचाल करी हो ही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसहि न काऊ। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रोग जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने की से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह से राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरस को राम स्नेही, जुग जप राम राम जप जेही। सारा जगत से राम को जपता है, वैसे राम जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान से राम जी चंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मन न आने अमरपति, रघुबर भगत अकाज। अयस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, कल श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन श्रेष्ठ उपदेश हमारा, राम सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक पर प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं। सेवक के साथ बैर करने से भी बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम्य नहीं राग न रोसु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न द्वेष है, और न वे किसी का पुण्य पाप और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदप करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम वस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वसी सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। अस जिय जाने तजहु कुटिलाई, करहु भरत बत प्रीत सुहाई। श्री राम सदा अपने सेवक की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहुँ सुरपाल। हे देवराज, इंद्र श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल भी ना डरो। सत्य संभ प्रभु सुरहितकारी, अब भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम हो, भरत दोष नहीं रावर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रत्येक और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुर बर सुर गुरु बर बानी, भा प्रमोद मन मिठी ग्लानी। बरस प्रसोन हरस सुर राव, लगे सराहन भरत स्वभाव। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाई।
और जब ही राम कहीं ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके प्रेममयी दशा देख कर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम रहकर कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुन कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच बास कर जम नहीं आए, निरख नीर लोचन चल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना के तट के पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बन बिलोक बरी, बार समेत समाज। होत मगन बारिध विरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम के विह्वल होकर श्री रामचंद्र के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए।